ये क्वेश्चन क्या बोलता है, श्याम लिमिटेड Mr. Sham purchased a machine from PQR Limited on hire purchase system on 1/4/18. The cash price of machine was rupees 1 lakh and rupees 20,000 to be paid at the time of taking delivery in the balance on 4 annual installment of rupees 20,000. ठीक है, तो क्या बोलता है वो कि डाउन पेमेंट आपने दिया डिलीवरी के टाइम में और एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है यहाँ पे 40,000 प्लस ये वर्ड यूज किया इसने, मतलब 20,000 तो देंगे ही देंगे, और वैसे भी पता चलता है 4 into 20,000 होते हैं 80,000 बराबर है, और 80,000 में 21 लाख, तो ये 1 लाख के बराबर है, मतलब इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो ये इंटरेस्ट हमको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, ऑन ईयरली बैलेंस। मिस्टर श्याम फेल टू पे इंस्टॉलमेंट ऑन 31/3/20, ये भी वही है, उसने उसी डेट को फिर से फेल कर दिया पेमेंट करने का, नया क्वेश्चन है फिर भी। PQR took possession of machinery and value the same in his book after charging depreciation. Now here the crux कि PQR ने उसका गुड्स रिटर्न लेके आ गया, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस हिसाब से चार्ज किया, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज किया। PQR लिमिटेड इंक्योर 1,000 फॉर रिकंडीशनिंग, 1,000 खर्चा कर दिया उसके रिकंडीशनिंग के लिए, मतलब फिर से उसको अच्छा बनाने के लिए, एंड रीसॉल नहीं, रीसेल है, रीसेल द मशीनरी फॉर रुपीज 90,000 टू मशीनरी। फिर इसके बाद में शो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ PQR, ठीक है। चलो ये टेबल फटाफट मुझे बताओ क्या क्या करेंगे। डेट लिखेंगे 1/4/18, बताओ डेट लिखेंगे अपन कौन सा, पहले 1/4/18 वाला डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, 1 लाख ओपनिंग, सॉरी 33, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 लाख ओपनिंग लिखना है, 1 लाख ओपनिंग आप बताओ मुझे। फिर आगे 20, फिर डाउन पेमेंट लिखेंगे 20,000, डाउन पेमेंट लिखेंगे 20,000, वेरी गुड। आगे टोटल इंस्टॉलमेंट में भी 20,000, टोटल इंस्टॉलमेंट में भी 20,000, हाँ। क्लोजिंग कितना बचेगा 80,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन कितना 80,000, हाँ। फिर 20,000 की इंस्टॉलमेंट, हाँ, इंटरेस्ट बोला ही है उसने वैसे, एट द रेट ऑफ कितना 5% बोला है ना, प्लस इंटरेस्ट, तो कितना आएगा इंटरेस्ट बोलो, या फिर ये यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा 24,000, बैलेंस कितना बचेगा। ये समझा संजना मैंने क्या किया। हाँ सर, हाँ, ये 20,000 जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या बोलता है वो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, मतलब ये हो गया 80,000 प्लस ये 20,000, तो ये दोनों मिलके तो 1 लाख ही होते हैं, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट दिया वो और ये जो इंफॉर्मेशन दिया वो दोनों एक ही है, ठीक है। इसके सिवा आपने को अलग से इंटरेस्ट देना है, दे आर यूजिंग द वर्ड प्लस इंटरेस्ट, इसके सिवा, ठीक है। इसलिए मैंने वो 20,000 यहाँ पे लिखा, जबकि लास्ट वाले क्वेश्चन में जो था 8,000 यहाँ पे लिख रहा था मैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट था। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 3,000 कितना हो जाएगा ये 23,000, बचेगा कितना 40,000। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ तक तो हो गया, और इसका जो फटाफट एंट्री है वो भी हो ही जाएगा अपना। PQR लिमिटेड के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं अपन। सर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्या इसमें? नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद बताता हूँ डेप्रिसिएशन का, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखा है ना वो किसका है, ये डेप्रिसिएशन है किसका, ठीक है ना, लगा सकते हैं अपन डेप्रिसिएशन, बराबर है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाते थे। हाँ, चलो अमाउंट कितना है 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10,000, बचेगा कितना 90,000, फिर करें लेस अपन कितना 9,000, बैलेंस कितना बचेगा 81,000 81,000 बैलेंस बचेगा।
ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन हाँ। पीक्यूआर लिमिटेड इंक्लूड 1000 फॉर रिकंडीशनिंग। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन के हाँ। हिसाब से उसको क्या क्या उसने वैल्यूएशन किया है, ऐसा वो बोल रहा है। तो अभी करेंगे अपन डेप्रिसिएशन के हिसाब से इसको वैल्यूएशन करेंगे। चलो बाद में बताता हूँ मैं इसका वो जो एंट्री है। देखो इस केस में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो हु चार्ज द डेप्रिसिएशन, पीक्यूआर लिमिटेड चार्ज द डेप्रिसिएशन, हाँ, है ना। जनरली अब तक जो पढ़ा हमने, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है, मिस्टर श्याम मिस्टर श्याम परचेसर चार्ज करता है। लेकिन इस केस में वो कौन जो वेंडर है वो चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अभी इसके एक पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 12th नंबर का, हाँ। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं था। नहीं। ठीक है, अभी उसी का एग्जांपल लेते हैं, उसका एक सिंपल फिगर्स में एग्जांपल लेते हैं कि अगर मशीनरी की वैल्यू अगर मान के चलते हैं 10 साल है, ठीक है, तो 10 साल के बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ। ये तो मानते हो आप, ठीक है। 10 साल के हाँ। बाद में उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर हायर परचेस का एग्रीमेंट अगर 5 साल चल रहा है, और तो हायर परचेस में 0 कब होगा, 5 साल के बाद में। हाँ। ठीक है, और लास्ट वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ओपन नहीं करके रखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लेते, कंटिन्यू पर। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अरे हाँ सर, चलो गया। हाँ दिस वाज क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। अभी देखो तो इसमें यहाँ पे हमने मशीन का वैल्यू क्या लिया है, दैट गुड्स रिपोजेस, ये जो वैल्यू था ये वाला ही हुआ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चालू नहीं हुआ। तो वो एज पर ये जो वैल्यू है, जो 14,873 जो दिख रहा है, ये जो वैल्यू है ये एज पर दैट टेबल हुआ। हाँ। तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है मशीन की, ये मशीन की एक्चुअल वैल्यू नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि ये जो है, ये एग्रीमेंट जो है ये 3 साल में खत्म हो रहा था, तो 3 साल में इसकी वैल्यू नील हो जाती थी। अगर ये 3 साल के बाद में रिपोजेस करता था तो फिर इसकी वैल्यू क्या नील रहती थी उस टाइम पे एज पर दैट टेबल। लेकिन अभी जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 13 वाला, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान के चलते ये रिपोजेस हो रहा है, कौन से डेट को रिपोजेस हो रहा है, ये वाले, तो इस टेबल के हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 60,000। ठीक है, इस टेबल के हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन के हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 90,000। तो जो लॉजिकली करेक्ट है वो कौन सा है, 90,000। ये 60,000 मशीन की वैल्यू है, इलॉजिकल है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने यही अमाउंट लिया, ये देखो दिख रहा है ना। हाँ सर, ये इलॉजिकल है बेटा। हाँ, ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पीक्यूआर में। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले अपन, यानी यही है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, हो जाएगा। मिस्टर श्याम है, मिस्टर, ठीक है, यही डेट से तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बेटा, हमारा वक्त कम लगेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है जो ये है ना, इसमें आएगा रिपोस्ट अकाउंट, रिपोजिशन अकाउंट। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। तो अगर अमाउंट लेते हैं एचपी सेल, तो पहला एचपी सेल कितना आएगा, 1 लाख। फिर इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, 4,000। डाउन पेमेंट कितना मिलने वाला है अपने को, 20,000। पहला इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा अपने को, 24,000 का। 24,000। ठीक है ना। नाउ अभी इसका पर बैलेंस निकालते हैं, तो बैलेंस कितना हो जाएगा वो बताओ मुझे। 1,04,000 बैलेंस। सर 1 लाख में 0 किया। 1 लाख में एक 0 कम हो गया। ठीक है, चलो बैलेंस बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 60,000। 60,000 इज द बैलेंस। सिंपल है। हाँ, ठीक है, इतना तो समझ गया। नाउ अभी ये 60,000 कैरी करेगा अपना, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना, 3,000। टोटल कितना हो जाएगा, 63,000। 63,000। रिपोसेस में कितना जाएगा,
63,000. that will be closed. ये समझा? अभी थोड़ी हाँ, देर पहले सर। किया हमने, ठीक है? तो हाँ। यहाँ तक तो आ गए हम लोग। अब ये गुड्स रिपोजेस यहाँ पे एल की जगह यहाँ पे आएगा मिस्टर श्याम। श्याम। ओके, और ये प्रॉफिट वाला भी कंसेप्ट अभी के लिए है नहीं, ये थोड़ी देर बाद फिर से नाम आएगा ये। हियर वी आर राइटिंग 63,000। क्लियर इतना? हाँ। प्रॉब्लम इसमें नहीं सर। नहीं ना? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस डेट को 31/3/20 को ये क्या बोलता है कि उसने वैल्यू द सेम इन हिज बुक आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस डेट को कब 31/3 को 20 को गुड्स की वैल्यू कितनी है, ये डेप्रिसिएशन जो पता चलेगा कितनी है। 90,000, नहीं, 81,000। ये जो है ये तो इस डेट की वैल्यू है बेटा। हाँ, क्योंकि 19 10,000 इस डेट को माइनस होके आया ना, हाँ इस सर। वजह से इस डेट की वैल्यू कौन सी रहेंगी, ये 81,000। 81,000। तो वो बोलता है कि जो असेट्स का वैल्यूएशन है वो कितना करो, 81,000 करो। 81,000। ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी 81,000 है, हमारे इस शाम के ऊपर से लेना कितना था 63, लेकिन हमारे पास 63 असेट्स कितने की आई है 81। जो 81,000। असेट्स हमने रिटर्न लिया उसमें हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, हाँ सर। है ना? सिंपल सा बात है। मैं ये बोलूंगा कि मुझे आपसे 63,000 लेने थे, हाँ, ठीक है, लेकिन आपने नहीं दिया, तो मैं आपके घर से कितने की असेट्स लेके आ गया, 81,000 तो मुझे तो फायदा हुआ, प्रॉफिट। हाँ, है ना? तो इसको मैं क्या करूंगा, इसी डेट में मतलब 31/3/20 को फायदा हुआ है, तो वो फायदा मेरा क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट। ठीक है, वी कैन बी सेड एट अ प्रॉफिट ऑन द रिपोजिशन, ऐसा बोल सकते हैं इसको। हाँ, 81,000, सॉरी 81,000 नहीं, ये तो टोटल कितना बैलेंस कितना आएगा, 18,000. कितना आएगा 18,000। 18,000 ये बैलेंस आएगा। टोटल इज सर, हाँ उसने री कुछ मतलब किया ना। हाँ, रिवैल्यूएशन किया है ना इसका। अच्छा, ये रिकंडीशनिंग किया हाँ। है ना। अच्छा, इसका डेट नहीं दिया है ना आपने को कि कौन से डेट को ये किया, अगर नहीं, नहीं। लेट्स से इसी डेट को अगर किया, ऐसा मान के चलते अपन। हाँ, ठीक है, Yes, इसी sir. डेट को किया, ये अगर मान के चलते, क्या क्या उसने खर्चा किया है उसने, ठीक है, 31/3/20 को यहाँ लिखेंगे 2, वो खर्चा किया तो पैसा गया होगा हाँ, बैंक अकाउंट, ठीक है, 1,000। यहाँ पे अपन बैंक अकाउंट या फिर यू कैन बी राइट एट एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना 1,000। 1,000, हाँ, राइट। हाँ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 91,000 हो जाएगा। 4,000। नहीं बेटा, रुक जाओ, वी कैन नॉट डू दिस। उसमें क्या हो जाएगा, अपना जो बैलेंस है ना वो कैरी नहीं करेगा बराबर, बैलेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार इधर 91,000 आ जाएगा। सो यानी ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन ले रहे हैं अपन कि जिस दिन आया उसी दिन हमने क्या किया, उसको सोल्ड नहीं किया, ठीक है। अभी अगर मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने 18,000 इसको बढ़ा दिया, ठीक है, इसको मुझे 81,000 करना है, तो ये बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ी 1 मिनट में बताता हूँ आपको। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 81,000, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग उसका एक्सपेंसेस करेंगे इसी डेट को, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में EXP एक्सपेंसेस है,
और यहाँ पे दिखाएंगे इसी डेट को सेल 1421 को कैश ऑब्लिक बैंक 90,000 90 में बेचा ना उसने, हाँ 90 में बेचा, ठीक है। नाउ अभी अगर इसका टोटल करते हैं अपन 90,000 बोथ द साइड, बैलेंस कितना बचेगा? 8,000. 8,000 ये बैलेंस बचेगा। ये अगेन प्रॉफिट P&L अकाउंट, ओके, तो दैट इज प्रॉफिट। अभी ऐसा क्यों किया है ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया कि हमने हाँ। बैलेंस को पहले दिखा दिया, इसी डेट का सेल क्यों नहीं दिखाया। अभी अगर हमको इसी डेट का सेल दिखाना था, सबसे पहले क्या बोला उसने, ही सेट कि आपको मशीन का वैल्यू उसके बुक वैल्यू के हिसाब से करना है, ठीक है। तो वो हमको बुक वैल्यू के हिसाब से करना था, मतलब 81,000 को दिखाना था, ओके। अभी इस वजह से क्या हो गया कि ये 18,000 की एंट्री हमारी, ये जो दिख रही है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा दिख रहा है बैलेंसिंग अमाउंट 18,000, क्लियर। अगर मैं हाँ, वैसा सर। नहीं करता था, यानी अगर मैं इसी अकाउंट को यहाँ पे एक बार बताता हूँ आपको कि अगर ऐसा नहीं किया होता था, तो अगर डायरेक्ट करना रहता था तो फिर क्या करते थे। यहाँ पे आता था हमारा 63,000, लिखते थे अपन 18,000, और फिर उसके बाद में फिर से टू बैंक एक्सपी ये लिखते थे हम लोग 1,000. और फिर यहाँ पे लिखते थे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 8,000, और फिर इसका टोटल जो होता था दैट विल बी 90,000 बिकॉज 320, और यहाँ पे लिखते थे अपन कैश पब्लिक बैंक हाउ मच 90,000। ये जो देखो अभी इसमें क्या हो गया कि हाँ, ये जो 81,000 है, ठीक है, ये जो 81,000 हमने बैलेंस कैरी किया, इस अकाउंटिंग के वजह से क्या हो गया कि ये भी अकाउंटिंग ठीक है, ओके है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 2 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर इसको जस्टिफाइड करना पड़ता था कि ये क्या है, इट वाज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसा, और सॉरी रिवैल्यूएशन या फिर रिपोजिशन, ठीक है। ये वाला ये जो है, ये आपको जस्टिफाइड करना पड़ता था कि ये पैसा कहाँ से लाया 8,000 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। आप जो बोल रहे थे वो इस हिसाब से था कि इस डेट को अगर हमको एक्सपेंसेस करना था तो फिर आपने एक्सपेंसेस चार्ज किया, फिर प्रॉफिट अर्न किया, और इधर एक ही एंट्री आती थी कौन सी 90,000। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक एजम्पशन लिया कि जिस दिन आया उसी दिन तो नहीं बेचा है हमने क्या किया, कुछ खर्चे भी तो किए उसको ठीक करने के लिए, है ना। और जो रिपोजिशन है वो लास्ट डेट का ही है, अगर अभी पता चलती है कितने बजे आई है असेट्स, वो हमको पता नहीं है, शाम को आई है, सुबह आई है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ है उसमें, इसलिए क्या किया मैंने, सबसे पहले उसको रिवैल्यूएट किया, उस डेट को उसका बैलेंस दिखा दिया कि नहीं 81,000 की असेट्स है मेरे पास, और फिर नेक्स्ट डे में उसके ऊपर खर्चा दिखा के एक्सपेंसेस किया, ठीक है, और फिर बेच के जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया इस डेट को। तो यू कैन गो विद बोथ दैट मेथड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें जस्टिफिकेशन डायरेक्ट क्लियर हो जाता, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से डायरेक्ट पता चलता है उसने रिवैल्यूएशन किया करके, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आया, क्योंकि एक ही अकाउंट में हम लोग 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हैं, है ना। हाँ सर, क्लियर, 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हैं, और अगर ये नहीं लिखा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये अमाउंट यहाँ पे दिखेगा, ये अमाउंट हट जाएगा, और आपका ये जो अमाउंट है ये टोटल कितने से दिखेगा, 18 प्लस 6 मतलब 26,000 से अमाउंट दिखना चालू हो जाएगा ये, ठीक है। बट एक्चुअली दैट इज नॉट प्रॉफिट ऑन सेल, जो 26,000 है ना, इज नॉट अ प्रॉफिट ऑन सेल, right, that contain two amounts, 18,000 which is profit on reposition and 8,000 which is profit on sale, clear है चीज, ठीक है।
समझा? इस वजह से क्या किया मैंने, ये दो अलग अलग दिखाया कि एक बार प्रॉफिट Yes, sir. ऑन रिवैल्यूएशन 18,000 एंड अनदर इज प्रॉफिट ऑन सेल। Sale. ठीक है, हाँ क्लियर है चीज? हाँ हाँ सर। ठीक है, देखो ये टेक्निकली सही लगता, एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, लेकिन 26,000 फिर इसको हमको क्या करना पड़ा, सब डिवाइड करके दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ ये जो था ये टेक्निकली सही नहीं दिख रहा था, दो बार प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हाँ थे, एक ही अकाउंट में दो बार प्रॉफिट एंड लॉस हाँ आ रहे हैं सेम डेट को। यस कैन सर। इट पॉसिबल है कि नहीं? इवन आप ऐसे भी तो नहीं लिख सकते ना, इसको उठा के बोल दिया कि नहीं यहाँ पे लिख दिया, फिर मैं फिर से दो बार प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है सही तरीके से, दो बार प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आ रहे हैं यार? हाँ ठीक है, हाँ इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक अलग दिखाएंगे, उसको रिवैल्यूएट करेंगे, और फिर उसको नेक्स्ट डे को उसको सेल दिखाएंगे, नेक्स्ट डे को सेल हुआ ये। अच्छा।